हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी कि आईयूआई कैसे करते हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम है और आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि आईयूआई कैसे करते हैं, तो प्लीज़ 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 आप डरिए मत, क्योंकि ये टाइम डरने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। तो आपको जस्ट मैं दो तीन चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या करना है और ये प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है। आपके पीरियड्स की सेकेंड डे से ये प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है। सेकेंड डे आपको एक इंजेक्शन लगने शुरू होते हैं। वो इंजेक्शन आपके आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में और आपकी एग को इंक्रीज़ करने के लिए लगाए जाते हैं। अगर किसी में एग नहीं बनते हैं या फिर एग बहुत छोटे होते हैं या फिर टाइम से पहले वो रप्चर्ड हो जाते हैं, इनके लिए हम इंजेक्शन की मदद लेते हैं। और ख़ासकर इंजेक्शन की मदद उन केस में लिया जाता है जिसमें आपके नेचुरल तरीके से एग नहीं बनते, तो इसीलिए वो इंजेक्शन से एग बनाते हैं। तो आपके सेकेंड डे से आपको ऑलमोस्ट 5 दिन तक इंजेक्शन लगते हैं। सेकेंड डे लगेंगे, एक दिन गैप देके फिर आपको इंजेक्शन लगेगा, फिर एक दिन गैप देके फिर एक दिन इंजेक्शन, ऐसे करते करते आपको आपकी डेट के 9 डे तक लास्ट इंजेक्शन लगता है, 5 डे। और इसके साथ आपको अगर आपको उनको ज़रूरत होती है तो आपको मेडिसिन भी देते हैं। अगर मेडिसिन नहीं देते तो इंजेक्शन भी आईयूआई करके होते हैं। 75 mg के होते हैं, 150 mg के होते हैं और इनसे स्टार्टिंग होती है। तो आपको ये इंजेक्शन दिए जाएंगे। ये इंजेक्शन जब आप लेंगे तो आपको नॉर्मल जब इंजेक्शन आप लेते हैं तो ये इंजेक्शन आपको पेन करते हैं। आपको ये इंजेक्शन बैक में लेने होते हैं और जब आप इस इंजेक्शन को बैक में लेना शुरू करते हैं तो आपके जो एग है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा आपके पेट में बहुत लाइट सा पेन होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे नेचुरल तरीके से एग बनते तो हमें कुछ पता नहीं होता, बट जब हमारे एग बनाए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू तो हमें थोड़ा बहुत पेन, बहुत माइनर पेन आपके पेट में होता है। और ये इंजेक्शन होने के बाद आपके 15 से 16वें दिन पे स्कैन के लिए बुलाया जाता है आपको। आपके स्कैन शुरू हो जाते हैं 15-16 दिन पे। कईयों के केस में 17-18 दिन पे स्कैन शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट स्कैन होता है, उसमें आपका साइज़ देखा जाता है कि आपका साइज़ कितना बढ़ रहा है एग का। एक एग बने हैं कि 2 एग बने हैं, एक ओवरी में बने हैं कि दोनों ओवरी में बने हैं, वो आपके इंजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके किस ओवरी में कितने एग बन रहे हैं। फिर उनकी ग्रोथ देखी जाती है। फिर आपको हर दूसरे दिन आपको बुलाया जाता है आपके स्कैन के लिए, और ये स्कैन टीवीएस होता है। टीवीएस अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है, तो टीवीएस एक अल्ट्रासाउंड होता है जो हमारे वर्जाइने के थ्रू किया जाता है। तो आपके टीवीएस होता है इसमें। सेकेंड डे मतलब एक एक दिन गैप दे के होगा। अगर आपका साइज़ ऑलमोस्ट 18 to 20 होने वाला है या फिर 15 to 16 हो गया है, तो आपके फिर वो रेगुलर स्कैन होने शुरू हो जाते हैं। जब आपका एग 22 से 24 या 26 या 28 हो जाता है, 28, तो ऐसे में आपको एक इंजेक्शन लगता है रप्चर्ड होने का। वो इंजेक्शन आपको उस दिन, जिस दिन डॉक्टर आपको बोलते हैं उस दिन आपको लगवाना होता है। इसका भी एक टाइम होता है, ऑलमोस्ट ये रात के टाइम ही लगता है, जैसे कि 8 बजे 9 बजे के करीब। ये इंजेक्शन लगने के बाद आपको डॉक्टर फिज़िकली अपने हस्बैंड के साथ रहना के लिए बोलते हैं। अगर आपको आईयूआई करवाना है या फिर आईयूआई से पहले आपको डॉक्टर बोलते हैं कि हम इंजेक्शन देंगे, नेचुरल तरीके से ट्राई करो, तो आपको हस्बैंड के साथ रहना होता है। अगर आपको हस्बैंड के साथ रहने के लिए नहीं बोलते हैं, अगर आपका आईयूआई प्रोसीजर शुरू होता है, तो आपको इंजेक्शन लगने के अगले दिन हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। हॉस्पिटल में बुलाएंगे आपको और आपके हस्बैंड को। आपके हस्बैंड का स्पर्म लिया जाएगा और उसको वॉश लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, जिससे कि वो वॉश होगा। उस प्रोसीजर में ऑलमोस्ट 1 घंटे से 1.5 घंटे के करीब टाइम लगता है उसको वॉश करने में। जब वो वॉश हो जाता है तो फिर आपको वो स्पर्म दिया जाता है एक छोटे से कंटेनर में, और वो कंटेनर आपको स्ट्रेट पकड़ना होता है, आपको बिल्कुल उसको मूव नहीं करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको किसी भी ऐसी जगह से उसको नहीं ले जाना जहाँ बहुत शोर शराबा हो। आपको अपना हाथ जो है वो नहीं हिलाना, क्योंकि उस पर थोड़ा बहुत केमिकल डाल के वो देते हैं। अगर आप वो थोड़ा भी वाइब्रेशन के संपर्क में आता है तो वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब वो ख़राब हो जाते हैं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होता उसको। तो आपको बहुत स्ट्रेट ले जाना होता है और उसमें एक टाइमिंग होता है। ऑलमोस्ट 45 मिनट के अंदर ही आपको वो अपने अंदर डलवाना पड़ता है, मतलब अपने
इनपुट करवाना पड़ता है आपको, तो वो आपको लेके अपने लेबर रूम में जाना होता है अपने डॉक्टर के पास, वो स्पर्म। फिर आपका डॉक्टर एक सुई होती है, सिरिंज होती है, और उसके साथ एक पाइप जा रहा होता है पतला सा, वो पाइप आपके वर्जाना के थ्रू डाला जाता है और पीछे से इंजेक्शन के थ्रू वो प्रोसीजर किया जाता है। इसमें आपको बहुत हल्का फुल्का पेन होगा, बहुत माइनर सा, और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बोला जाएगा। 30 मिनट तक आप रेस्ट करोगे करवट लेके। 30 मिनट के बाद आपको नॉर्मली आपको भेज देंगे घर कि आप जाओ रेस्ट करो, अपना जो अपना थोड़ा बहुत काम करना है वो करो। बट आपको इस टाइम पे ऊपर नीचे कम करना है, हैवी चीज़ें नहीं उठानी है, और अपने माइंड को बिल्कुल सेट रखना है कि आपको कंसीव हो जाएगा। आप नेगेटिव नहीं सोचना, आप पॉजिटिव सोचना। कंसीव होता है तो कोई नहीं, नहीं होता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप फिर एक IUI करवाओगे। ये IUI ऑलमोस्ट 5 से 6 बार करवाया जाता है। उसके बाद भी अगर आपको कंसीव नहीं होता है तो फिर IVF के थ्रू IVF करवाने के लिए जाते हैं। उसके बाद जब आपका ये IUI हो जाता है, उसके 15 से 20 दिन बाद या फिर अगली डेट पे आपको, अगर आपका वो आप पे डिपेंड करता है कि ये प्रोसीजर होते होते आपके ऑलमोस्ट 15 दिन निकल जाते हैं, 15 दिन। और उसके बाद आपकी जब डेट आने वाली होती है 15 दिन या 16वें या 18वें दिन, तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप अपना चेक करिए। अगर आपको पॉजिटिव आता है तो आप हॉस्पिटल आइए, अगर आपको नेगेटिव आता है तो आप फिर अगले मंथ फिर आइए डेट आने के सेकेंड डे पे। अगर आपको पॉजिटिव आ जाता है तो आपको डॉक्टर बुलाते हैं अपने क्लिनिक पे, और उसके बाद आपकी मेडिसिन शुरू हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन की। वो प्रोजेक्शन या तो आपको इंटरनल लेना होता है या फिर ओरल लेना होता है। मीन्स अगर आप मुंह के थ्रू लेते हैं वो भी ले सकते हैं, बट इंटरनल जो होता है IUI के बाद तो आपको मेडिसिन दी जाती है कैप्सूल की तरह वाइट कलर का। वो आपको हर रोज़ रात में नीचे रखना होता है ताकि 3 मंथ तक, ताकि आपका बेबी जो है वो ख़राब ना हो। तो थैंक यू। ये IUI का प्रोसीजर होता है। जब आपको रप्चर होने का इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपको थोड़ा बहुत पेन होता है। आपको ये चीज़ लगेगा कि आपके जो पेट में कुछ थोड़ी बहुत हलचल हो रही है उस चीज़ की, तब आपको थोड़ा बहुत एहसास होगा। पेन आपको थोड़ा बहुत रहेगा जब आप इंजेक्शन लगवाएंगे डेली बेस पे, तो आपको थोड़ा बहुत पेन रहेगा, खास करके आपके बैक में, वहाँ काफ़ी टाइम से। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जाए तो कभी भी सेम जगह मत लगवाइए। कभी एक साइड बैक पे लगाइए, कभी दूसरी साइड बैक पे लगाइए। इससे क्या होता है, ये इंजेक्शन तो लगता है आपके बैक पे ही है और कहीं नहीं। और उससे क्या होगा कि आपकी जो एक ही जगह है वो वो जगह आपका ज़्यादा पेन नहीं करेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप बैठ भी नहीं पाओगे अगर आप रेगुलर उसी जगह लगवाओगे तो थैंक यू सो मच। अगर प्लीज़ 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 आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच और बाय। हैव अ गुड डे। आपका लाइफ अच्छा हो, और जो आयु करा रहे हैं उनको सक्सेस हो जाए, क्योंकि मैंने 2 बार करवाया था बट मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था, मेरा नेगेटिव आया था। थैंक यू सो मच, बाय।